हेलो बच्चों, मैं साहिल आज आप लोगों को आपके हिंदी सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम मन है। ठीक है, जिसके लेखक विकास परिहार जी हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग विकास परिहार जी की परिचय को देखते हैं। उनका व्यक्तिगत परिचय क्या है उसको जानते हैं। विकास परिहार जी का जन्म 1983 देखिए 1983 को गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है गुना, जहाँ पर विकास परिहार जी का जन्म हुआ था। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स मतलब भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं प्रदान की। उसके बाद उनका हिंदी साहित्य में विशेष रुचि होने के नाते, मतलब उनका लगाव होने के नाते बहुत ज़्यादा हिंदी में उन्होंने कवि का रूप लिया और फिर एक कविता लिखी जो आपके भी सब्जेक्ट में है, जिसका नाम है मन। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। उनकी बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन एक कविताएं आप में है, तो उसको चलिए देखते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, ये पहला पैरा है। इसमें विकास परिहार जी बताना चाहते हैं कि अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा घना होता है, घना मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा जब होता है, तो प्रकाश की जो चमक होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं आप कि अगर अंधेरा जितना ज़्यादा घना होगा, जितना ज़्यादा काला होगा अंधेरा, जितना ज़्यादा होगा अंधेरा, प्रकाश की चमक उतनी ही ज़्यादा होगी। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इसमें विकास परिहार जी कहते हैं कि हमको अपने कार्य को करना चाहिए, फल के बारे में न सोच करके। ठीक है, हमको मेहनत करना हमारे बस में है ना, तो हम मेहनत बस कर सकते हैं। उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल हमको क्या मिलेगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। ठीक है, अगर इस जीवन रूपी नैया, अगर मझधार, मझधार मतलब समझते हो, मतलब नदी के बीच वाले पार्ट को मझधार बोलते हैं। ठीक है, मतलब नदी के बीचों बीच हिस्से को मझधार बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर तुम इस संसार, मतलब इस संसार से पार पाना चाहते हो, इस संसार रूपी सागर, मतलब उन्होंने संसार को सागर से तुलना किया है, समझ रहे हो, कंपेयर किया है कि संसार को एक सागर आप लोग मान लीजिए। अगर उस सागर में आपको पार पाना है तो आपकी नाव को, ठीक है, आपकी नाव को आपको ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इस संसार रूपी सागर से पार पाना है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है सक्सेसफुली, तो आपको ही मेहनत करना होगा और आपको ही अपने नाव का बैलेंस बना कर रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने नाव का बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आप इस संसार रूपी सागर में पार नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको अच्छे से सक्सेसफुली पार करना है संसार रूपी सागर को, तो आपको ही मेहनत करना होगा और आपको ही अपने नाव का बैलेंस बना करके रखना होगा। अच्छा, नाव का बैलेंस बनाने का अर्थ यह नहीं है, उसका अर्थ है कि हमको जीवन में अगर सुख दुख जो भी आ रहा है उसको बहुत ही समझ के साथ देखना चाहिए। और अगर दुख के समय में अगर हम लोग हैं तो हमको यह आशा करनी चाहिए कि अगर आज दुख है तो कल हमको सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है, हमको जीवन में किसी भी समय वंचित नहीं रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, हमको उसको साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, हमको दुखों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस जीवन रूपी नैया, एक जीवन रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से हम पार पाना चाहते हैं तो हमको खुद मेहनत करनी होगी, तभी हम पार पाएंगे। ठीक, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे मतलब रंग बिरंगे का यहाँ पर अर्थ है कि हंसी और खुशी। ठीक है, हंसी खुशी कौन लेकर के आया, फागुन। फागुन मतलब मार्च और अप्रैल के महीने को फागुन बोलते हैं। और हम लोग को अक्सर मालूम पड़ता है कि हमारा होली का पर्व कब पड़ता है, त्यौहार मार्च में पड़ता है। तो उस समय होली के रंगों से हम लोग खेलते हैं ना। तो कवि कहते हैं कि जब आपके जीवन में खुशी का समय हो तो आप अपने अतीत के दुख, मतलब पुराने दुखों को याद करके रो के मत बैठिए,
आप लोग उस सुख को आनंद लीजिए। जो आपके सामने सुख है ना, जो आपके सामने हंसी खुशी का दिन है, उसे आप लोग एकदम बढ़िया से आनंद से उसको बिताइए। ठीक है, दुख और सुख तो जीवन की रीत है, ये तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो सुख के समय हम लोग को दुख के बारे में न सोच करके हम लोग को सुख का आनंद लेना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर दुख है तो आप उस दुख में भी अपने आप को मजबूत बना करके रखें और ये उम्मीद करें कि एक दिन ये भी कट जाएगा। और सुख के समय में सुख का अच्छे से उसका उपयोग करके अपने मन को शांत रखें और उसका पूरा उपयोग करें। तो कभी कह रहे हैं कि फागुन का महीना क्या होता है, हंसी खुशी का महीना होता है। तो उस समय हमको अपने पुराने दुखों को याद करके नहीं बैठना चाहिए, हमको खुशी खुशी उस सुख को भोगना चाहिए। ठीक है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब कह रहे हैं कांटों के बीच, देखिए फूल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांटों के बीच आप लोगों को मालूम है कौन सा फूल होता है, गुलाब। देखिए ना कितने कांटों के बीच होता है वो। लेकिन कांटे मतलब क्या, आपके जीवन में कांटों का मतलब होता है दुख। कि अगर आपके जीवन में दुख है तो फिर भी आपको उस गुलाब के फूल की भांति होना चाहिए कि जो उस कांटों के बीच भी रह करके भी सुखी रहता है। समझ रहे हैं आप। तो आपके जीवन में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, तो दुख में आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आपको वह फूल सिखाता है, वह कांटों के बीच रहता है ना। पहले फूल थोड़ी ना फूल जाता है, पहले पेड़ लगाते हैं हम लोग, पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कांटे बड़े होते हैं, तो एक दिन क्या होता है उसमें फूल निकल जाता है। समझ आया। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज हमारे मन में, आज हमारे जीवन में अगर दुख है तो आने वाला समय हम लोग फूल के समान खिलेंगे भी। ठीक है। जिस प्रकार गुलाब का फूल लगाने के बाद कुछ दिनों बाद खिलता है ना, उसी प्रकार दुख भी कुछ दिनों के लिए होता है, वह भी चला जाएगा। ठीक है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से मतलब जब आंखों से अश्रु बहते हैं, मतलब जब नेत्रों से आंखों से आंस बहती है, तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा मतलब मन की निराशा, ठीक है, बाहर निकल रही है, नयन रूपी द्वार से बाहर निकल रही है। ठीक है। जब भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, मतलब जब हमने लोग अपने दुख को, ठीक है, अपने आंखों से आंसू के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, उस समय हमको खुशी का भोग करना चाहिए। ठीक है। हमको अपने दुख को छोड़ देना चाहिए, मान लेना चाहिए कि इन आंसू के साथ मेरे दुख भी चले गए। समझ रहे हो। जिस प्रकार आपको मार पड़ती तो आप रोते हैं ना, तो आंस निकलती है ना, तो उस समय क्या है, वो आपकी पीड़ा ही तो होती, जो आपको दर्द हुए रहता है, इसी कारण तो आप रोते हैं। तो वो रोना जो होता है, आंसू जो निकलती हैं, तो कवि कह रहा है उसी प्रकार आप अपने जीवन के दुख को उन आंसुओं से निकाल फेंकिए और अपने सुख को अच्छे से भोगने का प्रयास कीजिए। ठीक है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखो जब आंखों से आंसू बहते हैं तो आंसू तो खारे होते हैं। खारे मतलब, खारे का अर्थ होता है जिसमें नमक का स्वाद आता हो। जैसे बोलते हैं ना खारा पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। तो वैसे हमारे आंसू भी खारे होते हैं। तो कवि कह रहे हैं जब नेत्रों से मतलब जब आंखों से अश्रु बहते हैं, मतलब आंस जब बहती है, तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, विषाद मतलब खेद, दुख, सब कुछ मिट गया, सब कुछ धुल गया और मन पहले के समान पावन हो गया। हम लोग को यह मानना चाहिए कि जो आंसू के साथ ही हमारे सारे दुख बह गए और अब हम लोग सुखमय जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, सभी मनुष्य के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं। ठीक है। और भी कई कई विचार आते हैं जिससे वो दुखी रहता है। लेकिन क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए? क्या हमें उन दुखों का सामना नहीं करना चाहिए? क्या उन दुखों को हम लेकर के बैठे रहें और दूसरों से रोते रहें, अरे यार मेरे जीवन में बहुत दुख है, चिंता है। ठीक है। तो ये गलत बात है। कवि कहते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, तो आप उसका डट करके सामना करिए। ठीक है। आप उसका डट करके सामना करिए और जीने की इच्छा को हमेशा बनाए रखिए। कितने लोग होते हैं कि दुख उनसे सहन नहीं किया जाता, सुसाइड कर लेते हैं। तो कवि इन सब लोगों पर मतलब एक बात बोल रहे हैं कि ये तो जीवन है ना, ये व्यक्ति का जीवन ही ऐसा होता है जिसमें सुख और दुख लगा रहता है।
तो आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कोई दिक्कत है, तो आपको उन्हें छोड़ करके अपने जीने की इच्छा को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट करके सामना करना चाहिए और उसको हराना चाहिए। ठीक है, और अपने जीवन की इच्छा को बना करके रखना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ठीक है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं, ठीक है, जब आकाश में बादल पूरे काले काले छाए होते हैं तभी तो वर्षा होती है ना। तो उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा भर जाती है, ठीक है, जिस प्रकार आकाश में काले बादल जब बहुत ज़्यादा छा जाते हैं तभी तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब हमारे मन में पीड़ा रूपी बादल छा जाते हैं, जब हमारे मन में काले काले बादल पीड़ा के रूप में छा जाते हैं, जब हमारे मन में बहुत सी पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। हम लोग रोते कब हैं? जब हमको बहुत दर्द होता है ना। तो उसी प्रकार कवि क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। कब? जब आकाश में काले बादल छाए रहते हैं, तो जिस प्रकार आकाश रोता है उसी प्रकार मनुष्य के जब मन में दुख भर जाता है, ठीक है, पीड़ा भर जाती है, तो मनुष्य भी क्या करता है? रोता है। ठीक है, मनुष्य भी क्या करता है? रोता है, और रो करके आंसू के रूप में अपनी सारी जो है दुख को त्याग देता है, दुख को निकाल देता है। ठीक है, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब कवि कह रहे हैं रेल की पटरियां हमेशा साथ रहती हैं। देखिए ना आप लोग, पैरेलली रहती हैं वो लोग, लेकिन आपस में मिलती हैं कभी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मिलती। ठीक है, वो हमेशा मौन रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। जो सितारे होते हैं वो आकाश का तो देखे हो ना, अगर आकाश में सितारे ही ना हो तो उसकी सुंदरता कैसी रह जाएगी। ठीक है, हम लोग आकाश की तरफ देखते तो बोलते हैं ना, अरे वाह कितने ज़्यादा तारे छाए। तो तारे क्या करते हैं? उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो अगर आकाश में तारे ही न हो तो सोचिए कि आकाश की सुंदरता क्या हो जाएगी। वे ही तो आकाश की सुंदरता बढ़ाते हैं, तारे लोग। तो जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे, ठीक है, जैसे ही सितारे बादलों की ओट में, जब बादल छा जाता है तो सितारे ढक जाते हैं, तो आकाश क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो उनके चले जाने पर, अगर वो लोग नहीं हैं, उनके चले जाने पर मतलब उनकी मृत्यु हो जाने पर या हमसे दूर चले जाने पर, ठीक है, हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, हमारा जीवन खराब हो जाता है, हमारा जीवन हम लोग समझते हैं किसी अर्थ का नहीं है। समझ रहे हो? जैसे जिस प्रकार आकाश में से जब तारों का ढक जाना हो जाता है, किससे? बादलों से, तो आकाश की सुंदरता एकदम घट जाती है ना। उस मतलब एकदम कैसा लगता है आकाश? बिल्कुल देखने का मन नहीं करता, आकाश सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बादल क्या करते हैं? ढक देते हैं किसको? तारों को। तो वैसे हमारे ज़िंदगी में जो हमारे ज़िंदगी में कुछ व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। मतलब जीवन जीने में फिर मज़ा नहीं आता, फिर हम लोग को बहुत दुख होता है उनके जाने का। ठीक है, कैसा दुख होता है? जिस प्रकार दुख आकाश को हो रहा है बादलों को तारों से छिप जाने के बाद। समझ आया? अब देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब कवि कहते हैं कि कवियों के अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, बहुत अनोखा उन लोग के अंदर शक्ति होती है कि वह, अगर देखो अभी कोई नॉर्मल आदमी आपको कोई काम करने के लिए बोलता है तो आप शायद ही उसकी बातें इसको सुने, लेकिन अगर आपका कोई आइडियल है जिसको आप मानते हो कि ये मेरा, मैं इसके मतलब ये जो करता है मैं वो करूँगा, अगर वो आपसे कहे आकर के कि नहीं ये काम तुम करो, तो वो आप ज़रूर करोगे। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आप उसको मन से मानते हो। तो कवि कह रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले से फेमस है, कवि लोग फेमस होते हैं ना, अगर किताबों में उनकी रचनाएँ छप रही तो उनके अंदर कुछ तो क्वालिटी है ना। तो कवि कह रहे हैं कि हम लोग के अंदर एक अनोखी शक्ति होती है कि अगर हम लोग अपनी रचनाओं के द्वारा, हम लोग अपने रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई नॉर्मल आदमी ये सब चीज़ों को समझाता तो आप उसको छोड़ देते, अरे पागल है, इसको क्या बातें सुने। लेकिन अब आपकी किताबों में भी यह बातें लिखी, तो कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग, मतलब कवि लोग इस बातों का प्रचार करेंगे, समझ रहे हो, ऐड करेंगे कि
समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कब, कौन करेगा प्रचार? अगर कवि लोग, ठीक है, पोएट लोग प्रचार करें, ठीक है, तो समाज में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग फेमस लोग हैं और फेमस लोगों की चीज़ें सब लोग सुनते हैं। तो कवि कह रहे हैं उनमें एक अनोखी शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसके माध्यम से वो लोग चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? चेंजेस ला सकने का मतलब कि परिवर्तन ला सकते हैं। उनको लोग पढ़ेंगे तो उनके जीवन में चेंज आएगा कि नहीं? सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि की, अब देखो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि परिहार जी यहाँ पर कहना चाहते हैं सागर में बहुत जल होता है, ये तो हम सब जानते हैं, परंतु खारा होने के कारण मतलब खारा स्वाद होने के कारण उसको कोई पीता नहीं है, उसको कोई पी नहीं पाता, अपनी प्यास तक नहीं बुझा पाता। इतना पानी होता है उसमें, फिर भी अपनी प्यास कोई नहीं बुझा पाता अपनी प्यास। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो किसी भिखारी के काम नहीं आ सकता, किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता, तो उसका वो बड़प्पन व्यर्थ है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सागर में बहुत ज़्यादा जल होने के बावजूद भी वह किसी व्यक्ति की प्यास को नहीं बुझा सकता, तो उस सागर का रहना निरर्थक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यह व्यक्ति, कोई अगर बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है और अगर वो किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसका धनवान होना, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आगे से उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, थैंक यू।